हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को जानना, जो कि न्यूजीलैंड घूमना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर ने मुझसे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के बारे में कई सारे क्वेश्चन किए हैं, उसका मैंने उन्हें आंसर भी दिया, इसलिए मैंने एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। न्यूजीलैंड कैसे आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आपसे फ्रेंड लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर हमेशा जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूं, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल के साथ, अगर आपको भी जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल ब्लॉग देखने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो आपको रेड बटन दिख रहा है, इस पर लिखा है सब्सक्राइब, उस पर आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूं कि जो बेल का बटन आपको दिख रहा है उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा, कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल का बटन नहीं दबाते, इससे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है। और नोटिफिकेशन जब आपके पास पहुंचता नहीं है तो फिर क्या होता है कि आपको मेरी वीडियो आप तक पहुंचता है नहीं, तो आपके पास वीडियो मिस हो जाता है। तो नोटिफिकेशन का जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड के वीज़ा के बारे में। न्यूजीलैंड का वीज़ा कैसे आप ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं, फ्री में कैसे घूम सकते हैं न्यूजीलैंड। आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप न्यूजीलैंड घूम सकते हैं बिल्कुल फ्री में, मतलब आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट किया, सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे ईमेल किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मैं न्यूजीलैंड घूमना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड कैसे जाऊँ। और न्यूजीलैंड का वीज़ा मैंने अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो ऐसा कोई तरीका बताइए कि मैं न्यूजीलैंड घूमूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ा ही खूबसूरत है और क्रिस्टल क्लियर वहाँ का वाटर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के कहने से। आज मैं आपको बताऊँगा न्यूजीलैंड कैसे आप घूम सकते हो। जैसे कि इंडिया के पार्ट्स अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, आप चाइना का पार्ट है मकाऊ, और आपका हांगकांग। आपको अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको चाइना जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको हांगकांग जाना है तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप मकाऊ जा रहे हो तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब है तो हांगकांग मकाऊ चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में ही, चाइना ही उसकी देखरेख करता है, चाइना का ही पार्ट है, लेकिन वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वहाँ की करेंसी अलग है, वहाँ का पासपोर्ट अलग है, वहाँ का वीज़ा पॉलिसी अलग है। ऐसे ही मैं बात करूँगा न्यूजीलैंड के एक छोटे से आइलैंड के बारे में। एक छोटा सा आइलैंड है, बड़ा ही खूबसूरत आइलैंड है, जिसका नाम है कुक आइलैंड। वहाँ के बारे में बात करूँगा। वो तो न्यूजीलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन में है, न्यूजीलैंड की सरकार उसको दिखता है। वहाँ का प्रधानमंत्री अलग है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और न्यूजीलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है। वहाँ लेकिन वहाँ का जो वीज़ा पॉलिसी है वो चेंज है। वहाँ कोई भी किसी भी कंट्री का हो, चाहे आप इंडिया के हो, बांग्लादेश को, नेपाल के हो, पाकिस्तान को, किसी भी कंट्री के आप हो, आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस कुक आइलैंड में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। रारोटोंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कुक आइलैंड का, वहाँ आप जाओ, वहाँ आपकी फ़्लाइट, आप कहीं से ही फ़्लाइट पकड़ो, आपको रारोटोंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको उतर आना है और वहाँ आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा 31 डेज़ के लिए। 31 डेज़ आप वहाँ फ्री में रह सकते हैं। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में आपके पास इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आपके कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास होटल बुकिंग भी होना चाहिए जो कि आप वहाँ दिखा सको। और इमिग्रेशन जो है वो इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप यहाँ पे घूमने के लिए क्यों, मतलब घूमने के लिए आए हैं, तो आपके पास कितना करेंसी है। तो कम से कम अगर आप कुक आइलैंड घूमने के लिए जा रहे हो या फिर, तो आपके पास कम से कम आपके पास $1 से $1,500 US आपके पास होना चाहिए कुक आइलैंड घूमने के लिए। और साथ ही साथ आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए, और एकोमोडेशन
आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ रुकोगे, कहाँ ठहरोगे। मैं बात करता हूँ वर्क वीज़ा की। कुक आइलैंड की अगर आप कुक आइलैंड में काम करना चाहते हैं तो आपको वही रारोटोंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। फिर आपका जो वर्क वीज़ा है वो आपका चेंज हो जाएगा टूरिस्ट वीज़ा में। और इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, आपके पास कंपनी का एग्रीमेंट होना चाहिए। जो कंपनी आपको कुक आइलैंड काम करने के लिए बुलाना चाहता है, जैसे कि वहाँ कोई होटल में आप काम करना चाहते हैं या कहीं और काम करना चाहते हैं, तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके पास होना चाहिए, ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, बाकायदा सिग्नेचर होना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से बनने वाला पूरा कागज़ होना चाहिए। वो आपको दिखाना पड़ेगा जब आप वहाँ एंट्री करोगे तो। और साथ ही साथ अगर आप वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो तो एक आपके पास एक छोटा सा मेडिकल होगा, उस मेडिकल को आपको पास करना है। मेडिकल बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ईजी मेडिकल है, तो उस मेडिकल को आप पास कर दोगे, आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी और आप वहाँ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो एक्सटेंड आपका वीज़ा होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल, अगर आपका पासपोर्ट 2 साल या 1.5 साल के लिए वैलिड है तो आप अगर वहाँ 31 डेज़ के लिए जा रहे हो तो आपका कुक आइलैंड में आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड अगर आप कराते हैं तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा $20। वो आपको वहाँ पे पेएबल करना पड़ेगा और आपका जो वीज़ा है वो 6 मंथ के लिए वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, 6 महीने के लिए आपका वीज़ा बढ़ जाएगा। तो फिर आप वहाँ, फिर आपका वीज़ा बढ़ गया तो आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और घूमने के लिए, रहने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पीसफुल है। और बहुत ही समुंदर के बीच में एक छोटा सा आइलैंड बड़ा ही खूबसूरत है। बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ घूमते हैं। कैसे घूमें उसके बारे में बात करता हूँ। अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेते हो, अगर आप कोई कार वार हायर करते हो तो आपको न्यूजीलैंड $40 पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। एक दिन का आपको न्यूजीलैंड $40 आपको देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ रेंटल बाइक लेते हो, कार $40, अगर आप रेंटल बाइक लेते हो तो आपको 15 न्यूजीलैंड डॉलर आपको वहाँ पे देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। करेंसी वहाँ क्या चलता है मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। होटल वहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, होटल ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा आपको होटल वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलेगा। और करेंसी की बात करता हूँ तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर हर जगह एक्सेप्टेबल है। आप कहीं भी आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर यूज कर सकते हो। बाकी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बैंक है और 1-2 लोकल बैंक है जहाँ पे आप अपनी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। आपका एनजेड का एटीएम मिल जाएगा और 1-2 लोकल बैंक के एटीएम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ ज़्यादा स्टे करना है तो आपको एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। साथ में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ एक्सटेंड करा रहे हो तो आप यहाँ पे क्यों रुकना चाहते हो और किस लिए आप यहाँ पे रुकना चाहते हो, वो आपको बताना पड़ेगा। बाकी आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि कुक आइलैंड किसके लिए फ्री है। तो कुक आइलैंड सभी कंट्री के लिए फ्री है। कोई भी किसी भी कंट्री में रहता हो, उसके पास अगर वैलिड पासपोर्ट है और वीज़ा है तो कुक आइलैंड ट्रैवल कर सकता है और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको रारोटोंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। और खासकर इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए तो काफ़ी अच्छा है, उसे कोई दिक्कत की प्रॉब्लम है नहीं। और मैं बात करता हूँ कि कौन से टाइम में कुक आइलैंड घूमा जाए जो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा दिसंबर से जनवरी के बीच में आप वहाँ घूमने जाइए और ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दिसंबर और जनवरी के बीच में अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे सबसे अच्छा मौसम ये घूमने के लिए होता है। और आप फ़्लाइट से ही जाइएगा जब भी जाइएगा, या क्रूज़ से अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है इमिग्रेशन में। लेकिन अगर आप फ़्लाइट से जाते हो तो रारोटोंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कुक आइलैंड के कुछ और बारे में। कुक आइलैंड जो है वो काफ़ी अच्छा आइलैंड है। यहाँ पे पर व्यक्ति आय जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 15 से 16 से 20,000 US डॉलर पर व्यक्ति आए वहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो वहाँ पे है। और मैं जॉब की बात करता हूँ, कहाँ पे जॉब, वहाँ पे आप किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर जॉब देखा जाए तो होटल सेक्टर में जॉब है। अगर आपको होटल में काम करना है तो कुक आइलैंड आपके लिए बेस्ट है, आप होटल में वहाँ काम कर सकते हो। और ये न्यूजीलैंड का ही एक पार्ट है, न्यूजीलैंड का ही स्टेट है, बस इसमें वीज़ा पॉलिसी डिफरेंट है। जैसे कि आप चाइना का वीज़ा पॉलिसी डिफरेंट है।
तो कुक आइलैंड के बारे में मैंने आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया। और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे ईमेल पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एक ग्रुप बनाया है वीज़ा गाइड के नाम से, उस ग्रुप से आप जुड़िए और आप लोग अपने विचार आपस में शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।